वन वेलकम टू डे 3। तीसरा दिन और काफ़ी अच्छे 2 दिनों के बाद आ गए हम तीसरे दिन पे। एक शिकायत है मेरी कि यार आप में से बहुत लोग वीडियो लाइक नहीं करते, सिर्फ देखते हो। प्लीज़ वीडियो लाइक किया करो, उससे मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को ये पसंद आ रहा है। और इससे थोड़े यूट्यूब एल्गोरिदम भी इसको हेल्प करती है थोड़ा रीच करने में ज़्यादा लोगों के पास। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज कम से कम 300 लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग करो। एनीवे अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक हम डे 2 कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ी बहुत हमने डार्ट के बेसिक सीखे हैं। आपको थोड़ा सा भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्यों अभी तक ज़्यादा चीज़ें नहीं की हैं। हमने की बहुत चीज़ें हैं। चीज़ों को धीरे धीरे सीखना ज़रूरी है। एक बार में मैं आपको पूरी एप्लीकेशन बना के दिखा दूँ यहाँ पे और आपको समझ उसका कुछ भी नहीं आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ वो तो आप बना लोगे देख देख के, लेकिन उसके बाद अगर आपको खुद से कुछ बनाना होगा तो वो बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आज डे 3 में हम और चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जो गिट वगैरह पार्ट वाला पार्ट था, अभी मैंने कोड भी अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपलोड करते हैं। तो अभी के लिए आप टेंशन ना लो, अभी आप फॉलो करते रहो बस। और क्योंकि मैं ज़्यादा फास्ट बढ़ नहीं रहा हूँ और आपको बस अपने दिन का सिर्फ आधा घंटा इस पे देना है, उससे ज़्यादा आपको देना भी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जब भी आप नया दिन चालू करेंगे यहाँ से आपको एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है। ब्रांच बेसिकली वो जो पेड़ की ब्रांचें होती हैं ना, जो भी आपका पेड़ है उसकी जो टहनियाँ होती हैं, वैसा ही एक ब्रांच होती है गिट से जो निकलती है, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली आपका कोड को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आज का ब्रांच नेम क्या होगा? बहुत ऑब्वियस है, डे 3, जो कि आप देख सकते हो डे 3। तो ये ब्रांच का नाम है और हम आ गए इसी के साथ यहाँ पे डे 3 पे। अब जो आज भी हम काम करेंगे वो सारा डे 3 में होगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे सीखने वालों को फ़ायदा होगा, जो लोग बाद में इस सीरीज़ को देखेंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आप देख सकते हो कि हमने 2 यहाँ पे पेजेस बनाए हैं। बेसिकली एक पेज बनाया है होम पेज डॉट डार्ट और दूसरा बनाया है मेन डॉट डार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चरिंग सीखनी है, क्योंकि कोड को स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी होता है कि कोड को कैसे कैसे अरेंज करना है। ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रियल वर्ल्ड में आपको ये वैसे भी सीखना ही पड़ेगा, जो कि बहुत लोग मेंशन नहीं करते शायद। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पेजेस के लिए एक नया फोल्डर यहाँ क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम मैं दूंगा पेजेस। ओके, बहुत लोग स्क्रीन्स प्रेफर करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप पेजेस भी नाम दे सकते हो और स्क्रीन्स भी दे सकते हो, तो आपकी चॉइस है। बट बिकॉज इसका नाम हमने होम पेज रखा है तो यहाँ पे पेजेस देंगे और इस पेज को उठा के इसमें मूव करूँगा मैं। तो ये मुझे यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर हो? बिल्कुल श्योर हैं। ओके, ठीक है जी। और मैंने होम पेज में इसको मूव कर दिया। अच्छी बात क्या है, पहले जब आप ऐसे मूव करते थे तो एरर दे देता था क्योंकि वो रिफ्रैक्टरिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी जो दूसरा पॉपअप आया था उसने इसको रिफैक्टर भी कर दिया। आप देख सकते हो कि जो इम्पोर्ट है वो होम पेज डॉट डार्ट की जगह पेजेस स्लैश होम पेज डॉट डार्ट हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। अब आप कुछ चीज़ों को ध्यान दो कि हम यहाँ पे मटेरियल ऐप यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, होम पेज के अंदर हम स्केफोल्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा देखा लेकिन कुछ चीज़ें नहीं देखी, वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब भी ये एक कैनवस है, कैनवस मतलब आप एक ड्राइंग है जिस पे आप सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो तो हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे वेलकम टू 30 डेज ऑफ फ्लटर बाय कोडपुर, ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में गया है, एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज़ के साथ गया है, एक कलर के साथ गया है। वैसे ऐप बार का कलर अभी आप देखो तो हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि इसका कलर ब्लू करो, बट ये फिर भी ब्लू है। और उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो सेंटर्ड है और उसका जो कलर है वो वाइट है। वैसे ही ड्रॉअर का आइकन है, ये सब हमने कहीं नहीं दिया। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम ये मटेरियल लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं जो ये सारा काम हमारे लिए खुद कर रही है और इसी वजह से सारी चीज़ें हो पा रही हैं। अगर आप इसमें से स्केफोल्ड हटा दो, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा था, तो ये पूरी चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा यूआई चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी छेड़खानी इसके साथ। ये जो मटेरियल ऐप है इसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है अब तक। और एक और चीज़ जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है ये जो विजिट, जो हमारा ये बिल्ड मेथड है, ये जो विजिट रिटर्न करता है, इसका क्या पर्पज़ है। तो विजिट मैंने आपको बताया था कि फ्लटर है, उसके अंदर हर एक चीज़ एक तरह से विजिट है। हर चीज़ नहीं बट 90% चीज़ें आपको विजिट ही दिखेंगी। विजिट क्या है? एक कंपोनेंट। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो आप यहाँ पे एक कैटलॉग ऐप देख रहे हो, ठीक है, ये एक विजिट है। ये जो टेक्स्ट देख रहे हो ये एक विजिट है,
ठीक है। ये जो आइकन देख रहे हो ये एक विजिट है, ये जो पूरा स्टेटस बार देख रहे हो, ठीक है, या ऐप बार देख रहे हो ये पूरा विजिट है। ऊपर का स्टेटस बार विजिट है। ये पूरी जो बॉडी है ये अपने आप में एक विजिट है। ये जो बॉडी पूरी बॉडी है, ये ड्राइंग बहुत ख़राब हो रही है बट ये जो पूरी बॉडी है ये भी विजिट है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ यहाँ पे एक विजिट है। तो जब भी हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं एक विजिट की, जैसे आप देखो यहाँ पे हमने हायरार्की बनाई, इसके अंदर स्कैफोल्ड था, उसके अंदर ऐप बार, बॉडीज़, ये सब विजिट है। इसलिए हम रिटर्न करते हैं इसको, क्योंकि ये जो बिल्ड है ये रिटर्न टाइप है इसका विजिट। रिटर्न टाइप क्या होता है कि आप एक मेथड के अंदर एक फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे, उस फंक्शन को कुछ वापस देना है मुझे। ऐसा भी हो सकता है वो फंक्शन कुछ भी वापस नहीं देगा, लेकिन अगर मैं उससे पीछे एक कीवर्ड लगा दूँ, जैसे विजिट लिखा है मैंने, तो एक विजिट मुझे वापस देगा। अगर मैं यहाँ इंट लिख देता तो एक इंटीजर मुझे वापस देता। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग लिख देता तो मुझे स्ट्रिंग वापस देता। लेकिन अगर मैं यहाँ वॉइड लिख देता, जो कि हमने मेन में लिखा हुआ है, तो यह मुझे कुछ वापस नहीं देता। वॉइड मतलब नथिंग, ब्लैंक, एम्प्टी टाइप का। तो अब अगर आप वॉइड मेन देखोगे जैसे, तो यहाँ भी वॉइड है, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, राइट। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो समझना ज़रूरी है कि मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स बेसिकली फंक्शन जिसके अंदर आप कुछ भी काम करते हो, और ये फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे बिल्ड एक फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शंस कुछ एक काम करेंगे ख़त्म, और उस काम करने के बाद या तो कुछ वापस करेंगे अगर आप मांगोगे तो, या नहीं वापस करेंगे। बहुत सिंपल। अब इसके अंदर ये आप देख सकते हो कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। बिल्ड के अंदर ये, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। एक मेथड है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई सब्जी लेके आओ, ठीक है। सब्जी लेने का जो प्रोसेस है वो एक मेथड हो सकता है। जैसे एक मेथड में क्या बना सकता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ब्रिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ब्रिंग वेजिटेबल्स जो है वो एक मेथड है। मेथड क्या है मतलब इसके अंदर कुछ काम होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ सब्जी लेके आओ, तो इसके अंदर आप जाओगे और चीज़ें कर सकते हो। जैसे पहला स्टेप होगा कि आप अपना साइकिल लोगे, ठीक है, टेक साइकिल। फिर दूसरा स्टेप होगा कि आप जाओगे, एक मार्केट है, जैसे लेट्स से कि सेक्टर 16 मार्केट में आप जाओगे, तो आप बोलोगे गो टू सेक्टर 16, और फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसी स्टेप्स फॉलो करोगे। तो ये हो सकता है एक मेथड जिसका पर्पस क्या है, कुछ काम कंप्लीट करना। अब मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स, मैं आपको बोल रहा हूँ सब्जी लेके आ, तो मैं शायद आपको पैसे दूंगा, ठीक है। ये तो तरीका है कि आपके पास पैसे ऑलरेडी होंगे, पर मैं भी दे सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि यार देखो मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो मैं बोलूँगा इंट रुपीज़, ठीक है, कि ये रुपीज़ मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये पहले तो आपको बताया नहीं कि मैं कितने रुपए दे रहा हूँ। हर दिन मैं आपको सब्जी लेने भेजता हूँ तो मैं अलग अलग रुपए देता हूँ, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन मैं नॉर्मली हमेशा, अगर मैंने आपको यहाँ नहीं बताया कि मैं कितने रुपए दूंगा, कि आज मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा, तो अगर मैं कभी नहीं बताता हूँ तो मैं आपको 100 रुपये देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब आप ब्रिंग वेजिटेबल्स जो मेथड है उसको कॉल करोगे, तो या तो आप खुद स्पेसिफाई करोगे कि आप क्या दे रहे हो और कितना दे रहे हो, और नहीं तो आप बोलोगे कि ठीक है ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हटा दो। अब अगर मैं बोलता हूँ कि यार देखो अगर मैं तुम्हें खुद बताऊँ कि आज 50 रुपये ले जाओ, तो मैं तुम्हें बताऊँगा। अगर मैं नहीं बोलूँ कुछ भी तो तुम्हें मैं 100 रुपये दूंगा। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है ऑप्शनल पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस से फ़ायदा क्या होता है कि हम इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि हमने 100 दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं, मैं अगर मान लो यहाँ पे इस जगह पे एक मेथड कॉल कर रहा हूँ जैसे ब्रिंग वेजिटेबल्स, अगर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ रुपीज़ की वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना ले लेगा वो 100। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 50, तो वो सिर्फ 50 लेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही मेथड होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अब देखो अगर मैंने ये रुपीज़ में से 50 हटा दिया, ठीक है, तब भी मुझे कोई एरर नहीं देगा ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कितना ले लेगा, 100 ले लेगा। लेकिन मान लो एक और इसमें है कि मैंने थैला नहीं दिया तुम्हें, ठीक है, तो एक थैला हो सकता था। तो बूल एक बुलियन है कि इस थैला, ठीक है, कि थैला एक बुलियन है कि अगर मैं दे रहा हूँ तो ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के ना आगे रख लेता हूँ, ठीक है। बूल थैला, कि थैला जो है अगर मैं दे रहा हूँ तो ये ट्रू होगा, और नहीं दे रहा हूँ तो ये फॉल्स होगा। लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ होती है सारी ऑप्शनल होती है, कि अगर आप दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। लेकिन अब ये देखो थैला को
मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल सकता हूँ, फॉल्स, कि थैला बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, यानी थैला आपको नहीं मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें थैला दे सकता हूँ, तो थैला अगर मैं दे रहा हूँ तो ट्रू बोल दूंगा इसको, ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन मान लो मैं थैला यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे भी नहीं रहा और यहाँ पे भी नहीं दे रहा, तो ये एरर फेंक देगा, क्योंकि तो नल रहेगा थैला। तो आपको बोलना है, आपको कंपलसरी करना है कि भाई मुझे थैला दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मुझे बताओ। अगर नहीं बताओगे तो मेरे को नहीं समझ आएगा, क्योंकि दिक्कत ये है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है एट द रेट रिक्वायर्ड, जो आप ट्रू कर सकते हो। जैसे ही आप एट द रेट रिक्वायर्ड ट्रू कर दोगे, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी है कि तुम बताओ दोगे कि नहीं दोगे, तो यहाँ पे ब्रिंग वेजिटेबल्स एरर दे देगा। देखो, द पैरामीटर थैला इज़ रिक्वायर्ड, कि भाई थैला बताना पड़ेगा आपको कि दोगे कि नहीं। तो मुझे या तो थैला को ट्रू बोलना पड़ेगा या फॉल्स बोलना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मेथड्स होते हैं। मेथड्स बेसिकली क्या होता है, अगर हम क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं तो हम उसको मेथड बोलते हैं। अगर वो क्लास के बाहर है, जैसे मेन है, ये किसी क्लास के अंदर नहीं है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस होता है दोनों के नेमिंग कन्वेंशन में। बट आप दोनों में से कुछ भी बोलो, मेन चीज़ सीखना है फ़िलहाल। नाम को छोड़ो, नाम में कुछ नहीं रखा है, फ़िलहाल समझना ज़रूरी है कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। और फंक्शंस करते क्या हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई भी काम हो सकता है। तो क्योंकि अगर आप फंक्शन यूज़ नहीं करो तो सारी चीज़ें एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक लाइन में नहीं, मतलब एक एक पूरे फ्लो में लिख सकते हो, लेकिन उससे डिवाइड कैसे करोगे चीज़ों को। जैसे मान लो आपको आज के दिन में आपका पूरा डे शेड्यूल है, उसमें आप 5 चीज़ें करते हो। आप वर्कआउट करते हो सुबह उठ के, फिर आप खाना खाते हो, फिर आप मान लो काम करते हो अपने ऑफिस का, फिर आप शाम को फिर वर्कआउट करते हो और फिर सो जाते हो। अब ये सारी चीज़ें आप एक लाइन से लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या क्या है, पूरा एक साथ से लिखो। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि आप क्या कर सकते हो, सबके फंक्शन बना सकते हो। कि ईट फूड, उसका एक फंक्शन होगा, उसके अंदर कुछ काम हो रहा होगा कि आप ईट कर रहे होगे। वैसे ही आप बता सकते हो, आप बना सकते हो गो टू जिम, तो उसके अंदर आप जिम से रिलेटेड कि भाई मैं इतने डंबल उठाऊंगा, वो सारा कुछ सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया आपको। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये बिल्ड एक ऐसा फंक्शन है जो हम ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड मतलब ये किसी ने पहले बनाया हुआ है, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है यार, मैं ये काम करता हूँ, अब तुम्हें भी ये चीज़ स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आप एक कंपनी में जाते हो, ठीक है। एक कंपनी में क्या है कि सारे लोग अपना अपना एक अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है। वैसे सबका अपना अपना एक काम है, तो उनको जब वो वहाँ पर छुट्टी होती है तो उनको सबको बताना होता है आज मैंने क्या काम किया, ठीक है। तो वो जो सब एक अपना अलग अलग काम बता रहे हैं और ये कंपलसरी है, तो वही एक मेथड है जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। सो बेसिकली एक मेथड है कि कंप्लीशन, जो आपका हुआ काम का उसके बारे में लिखो, ठीक है। राइट योर टास्क्स, ठीक है, कि आपने जितने भी काम किए उसका टास्क लिखो। तो एक क्लास है स्टेटलेस विजिट, जिसके अंदर एक उन्होंने मेथड बना रखा है जो कि स्टेटलेस विजिट उस मेथड में कुछ भी करता होगा। जैसे ये स्टेटलेस विजिट मान लो आपका बॉस है और उसका जो भी उसका जो टास्क है उसमें लिखा हुआ है कि भाई आज मैंने ये किया। वैसे ही वो आपको बोलेगा कि भाई तुम भी ये मेथड ओवरराइड करो। ओवरराइड मतलब उसको दोबारा लिखो और उसके अंदर अपने टास्क को डालो, ठीक है। तो ये काम हो रहा है इसके अंदर। अब हमने पैरामीटर दिया बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और बिकॉज इसमें हमने कोई कर्ली ब्रेसेस लगाया नहीं है तो इसका मतलब ये कंपलसरी है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। और ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, जो भी आपकी विजिट है ना, ये एक ट्री की तरह बनती है, ठीक है। अब वो ट्री कैसे बनती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो यहाँ पे ये एक माई ऐप है जो आप शुरू में देख रहे हो ना, माई ऐप, ठीक है, माई ऐप, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकल रहा है, मान लो इसके अंदर से आप देखोगे तो मटेरियल ऐप है एक, ठीक है, मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप। उसके अंदर क्या है, मान लो होम पेज है, ठीक है। होम पेज के अंदर मान लो क्या है, एक स्केफोल्ड है, ठीक है। ऐसे करके स्केफोल्ड के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, उसके अंदर फिर 2 चीज़ें होंगी, तो एक पूरा एक ट्री बनेगा। बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही बन रहा है यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्री बनेगा मतलब एक ऐसी चीज़ होगी, उसके अंदर 2 चीज़ें और जा रही होंगी, ठीक है। यहाँ से ऐसा कुछ होगा, फिर इसके अंदर से 3 चीज़ें और निकल रही होंगी, तो ये पूरी ट्री बनेगी, राइट। तो बेसिकली इस ट्री का क्या पर्पज़ है, ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, ये कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि कौन सी चीज़ की कहाँ पे क्या लोकेशन है। जैसे कि होम पेज उस ट्री में कहाँ पर है, तो वो आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता कर सकते हो। मटेरियल ऐप उस ट्री में कहाँ पर है, तो वो आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता कर सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि किसकी क्या
पोजीशन है, कौन कहाँ पे लाई करता है, ऐसा आप मान के चलो फिलहाल। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मटेरियल ऐप है जो, उसके अंदर हमने होम दिया था, होम पेज। ठीक है, ऐसे इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, जैसे कि इसमें एक्शन है, बिल्डर है, डार्क थीम है। अगर मैं डार्क थीम को ट्रू कर दूं, डार्क थीम क्या लेता है, अच्छा ये डार्क थीम डेटा लेता है, ये वो नहीं है। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ थीम के अंदर। सो हम थीम एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले, उसके अंदर आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे आप देख रहे हो इसमें थीम मोड है, डार्क थीम है, थीम है। एक बार मैं आपको थीम मोड भी दिखाई देता हूँ। थीम मोड अगर आप देखो तो लेता है थीम मोड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे सिस्टम होगा, लाइट होगा, डार्क होगा। तो सिस्टम मतलब जो भी आपके सिस्टम की थीम होगी वो ले लेगा, लाइट मतलब लाइट थीम लेगा, और डार्क मतलब डार्क थीम लेगा। मतलब आपने फ़ोन में अपने देखा होगा, जैसे मैं इसको डार्क कर दूँ अगर, और अगर मैं इसको हॉट रीस्टार्ट करूँ एक बार, तो थोड़ा सा आप परिवर्तन देख सकते हो इसके अंदर। अभी मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि जो सिस्टम की थीम है वो डार्क है नहीं। वैसे डार्क लेना चाहिए, ये तो काम नहीं कर रहा है मतलब ये तो। अच्छा ठीक है, तो डार्क थीम ये काम नहीं कर रहा है, मतलब डार्क थीम के हिसाब से हमने कोई कोड नहीं लिखा हुआ, इसलिए काम नहीं कर रहा है बेसिकली। जो थीम मोड है वो किस पे चलता है, वो यहाँ पे थीम पे चलता है। जैसे डार्क थीम है, अगर मैं इसके अंदर डार्क थीम दे दूंगा तो फिर ये उसके हिसाब से अडॉप्ट करेगा। इसने अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन फ़िलहाल वो चीज़ हो नहीं रही है। जैसे कि अगर मान लो मैं इसको थीम डेटा दे दूँ, एक थीम डेटा क्या होता है, थीम डेटा एक और क्लास है। जैसे आप देखो डार्क थीम क्या लेता है, थीम डेटा। तो थीम डेटा के अंदर अगर मैं बोल दूं, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है ब्राइटनेस, तो अगर मैं इसको बोल दूं ब्राइटनेस डॉट डार्क, ठीक है, तो अब आप देखो कि उसने अपने आप इसको पूरा डार्क थीम कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, लेकिन अगर मैं इसको थीम मोड को यहाँ से डार्क से लाइट कर दूँ, तो आप देखोगे कि ये लाइट हो गया। और अगर इसको डार्क कर दूँ, फिर ये डार्क हो गया। पहले काम क्यों नहीं कर रहा था ये, क्योंकि मैंने थीम डेटा डार्क थीम का वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारा बताया नहीं था, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। अभी मुझे डार्क में भी वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन हम वापस जाते हैं लाइट में। तो आप बोल रहे होगे कि यार ये तो आपने बता दिया कि डार्क थीम का तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दिया, लेकिन अगर लाइट थीम का प्रॉपर्टी देना हो तो कैसे देंगे, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे एक और है थीम डेटा। जैसे थीम है सिर्फ, तो थीम है तो इसके अंदर आप दे सकते हो अपना थीम डेटा, और ये लाइट थीम के में काम आएगा। जैसे कि मान लो मैं एक कलर है जो ऊपर वाला, वो ब्लू की जगह रेड करना चाहता हूँ, तो प्राइमरी कलर उसको मैं रेड कर सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ प्राइमरी कलर नहीं, और भी जो कलर है ना वो अपने आप मटेरियल के हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो एक चीज़ होती है प्राइमरी स्वेच, जो कि एक कलेक्शन ऑफ कलर्स है, जो कि हम एक कलर, जैसे मैं बोल दूंगा रेड के हिसाब से सारे कलर अपने आप एडजस्ट कर दो, टेक्स्ट का कलर भी, बटन का कलर भी, और हर चीज़। तो मैं यहाँ बोल दूंगा एक कलर्स करके लाइब्रेरी है, जिसके अंदर जो आपको मटेरियल में मिलती है इसके साथ, और उस कलर्स के साथ आप बोलोगे डॉट, तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आ जाएंगे। देख सकते हो आप, बहुत कलर हैं, जैसे ब्लू, डीप पर्पल, ये सब है। तो मान लो मैं डीप पर्पल बोल देता हूँ, तो अब आप देखोगे कि ये ब्लू से डीप पर्पल हो गया, राइट। और ये अभी भी लाइट थीम में है, तो लाइट थीम में ये चीज़ काम कर रही है। लेकिन अगर मैं डार्क पे जैसे स्विच करूँगा, तो फिर ये अपना जो डार्क का है वो ले लेगा। अगर मान लो मैं डार्क में भी ये प्राइमरी स्विच है जो, वो डीप पर्पल कर देता, तो आप देखोगे कि ये ओवरराइड कर रहा होगा अभी फ़िलहाल तो। ओके, लेट्स ट्राई रेड। एक्चुअली क्या है, बिकॉज हमने ब्राइटनेस डार्क बोला हुआ है, उस वजह से ओवरराइड कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये रेड ले लेगा, आप देखोगे। और अगर मैं इसको ग्रीन बोल दूं तो ये ग्रीन ले लेगा, और अगर इसको लाइट में वापस ले जाऊं तो ये डीप पर्पल ले लेगा। डिफरेंस ऐसा क्यों आ रहा है, जब आप ब्राइटनेस बोल देते हो ना, तो ब्राइटनेस डार्क मतलब है कि वो डार्क के हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड अभी मैंने आपको समझाया क्या होती है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती है। आइडियली ऐसे ही हमें थीम देनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो थीम डेटा का ये रेलिवेंस है, इस पे मैं और भी आगे आपको बताऊंगा, फॉन्ट वगैरह का सब कुछ, लेकिन अभी के लिए जितना ज़रूरी है वो हमने समझ लिया। अब अगली चीज़ जो हमें समझनी है वो है राउट्स। ठीक है, अब एक स्क्रीन तो होगी नहीं पूरी ऐप में, पूरी ऐप में बहुत सारी स्क्रीन हो सकती हैं, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि राउट्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं। ठीक है, अब इसमें राउट्स जैसे आप लिखोगे 4 तरीके की प्रॉपर्टी आएंगी। जैसे पहला तो आएगा राउट्स दे सकते हो, दूसरा है यहाँ पे इनिशियल राउट, ठीक है, तीसरा है ऑन अननोन राउट, कि अगर राउट नहीं मिलता तो क्या होगा,
और चौथा है कि जनरेट करो खुद से राउट, ठीक है। और एक और है ऑन जनरेट इनिशियल राउट्स। तो अभी के लिए हम राउट्स देखेंगे और इनिशियल राउट देखेंगे, ठीक है। तो राउट बेसिकली क्या होते हैं, रास्ता, ठीक है। यानी रास्ता क्या होता है कि आपकी ऐप स्टार्ट हुई तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते मतलब बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। कौन सा पेज आप खोलना चाहते हो और कितने पेज हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आप मेट्रो लेते हो, मेट्रो में बहुत सारे राउट्स होते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो राउट्स क्या क्या हैं, एक ग्रीन लाइन है, एक रेड लाइन है, एक येलो लाइन है, ऐसी लाइन्स है। तो वो सारे राउट्स हैं, वो पहले से ही डिफाइन है, ठीक है। और उसके बाद आप उस चीज़ की टिकट लेते हो जिस राउट पे आपको जाना होता है, ठीक है। और एक इनिशियल राउट होता है, जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ अगर, तो मेरे लिए इनिशियल राउट कौन सा है, पर्पल लाइन जो है वो, ठीक है, जहाँ से मुझे जाना ही जाना है। उसके बाद मैं वहाँ से चेंज कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल। तो राउट्स यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। राउट्स क्या लेता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ये लेता है एक मैप। मैप क्या होता है, जिसके अंदर एक की और एक वैल्यू होती है। और पहली जो की है वो तो स्ट्रिंग लेता है, और दूसरी की है वो लेता है एक फंक्शन, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बता चुका हूँ, फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ। उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर भी होता है जो कि है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने मैप के बारे में आपको नहीं बताया, बट फिलहाल के लिए ये समझ लो कि मैप वो चीज़ होती है जिसके अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की क्या हो गई, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि पर्सन नाम का एक मैप बनाओ, तो उसके अंदर की क्या हो सकती है, नेम, और नेम में आपका नाम हो सकता है। उसके अंदर एक और की हो सकती है जैसे कि एज, एज उसकी की हो गई, और उसकी एज हो सकती है जैसे 20 साल। तो ऐसे ही एक मैप होता है, ठीक है, जिसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं कुछ लैंग्वेज में, कुछ लैंग्वेज में इसको हैश मैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट पर्पज़ एक ही है, ठीक है। तो अब मैं मैप बनाने के लिए दो कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकता हूँ। मैप का फॉर्मेट बिल्कुल जेसन की तरह होता है, अगर आपने जेसन के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो, ठीक है। अब आपको बताया मैंने कि मैप में पहला क्या लेगा, ये स्ट्रिंग लेगा। तो हमें वो राउट का नाम बताना है। जैसे आपने अगर वेबसाइट यूज़ की है, तो अगर आप स्लैश लिख के किसी वेबसाइट के आगे स्लैश लगा देते हो तो वो उसका एक राउट बता देती है, और उसके बाद आप उसका नाम देते हो। तो पहला राउट तो हो सकता है स्लैश, जो कि डिफ़ॉल्ट राउट होगा, लेट्स से, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट राउट, और इसकी वैल्यू मान लो हम दे देते हैं कि जो पहला राउट है वो है होम पेज, ठीक है। तो हम ऐसे दे देंगे पहला राउट, ठीक है। वैसे ही मान लो अभी क्या हो गया, अब दिक्कत इसको ये हो गई कि भाई इसने बोल दिया कि होम जो है वो आप पहले ही दे चुके हो, फिर आप स्लैश पे क्यों राउट दे रहे हो, ठीक है। जब आप स्लैश स्पेसिफाई कर देते हो ना, यानी इसका मतलब ही होम राउट होता है, लेकिन आप ऊपर होम दे चुके हो, तो या एक इसमें से दोनों में से आपको एक चीज़ हटानी पड़ेगी, या तो आप ये एंट्री हटा दो या आप ये हटा दो। तो अगर मान लो मैं ये हटा देता हूँ तो ये ऐप चल जाएगी, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं वापस ये ले आऊँ और ये हटा दूँ तो भी ये ऐप चल जाएगी, पर दोनों अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये ऐप नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि स्लैश बाय डिफ़ॉल्ट राउट होता ही होता है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फिलहाल के लिए मैं ये होम हटाने वाला हूँ, राउट रहने दूंगा, ठीक है, ताकि हम सही रहें। अब मान लो हमें और राउट ऐड करने हैं। अब मान लो हमारी ऐप में, इस कैटलॉग ऐप में एक लॉगिन पेज भी बनना है। तो मैं क्या करूँगा, पेजेस में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और नया फाइल बनाऊँगा, इसका नाम मैं रखूँगा लॉगिन पेज डॉट डार्ट। तो एक नया लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है वही चीज़ जो कि हमने पहले किया था, मटेरियल डॉट डार्ट। सो मटेरियल डॉट डार्ट इम्पोर्ट किया, एक स्टेटलेस विजिट बनाना है। अब बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि उनके वाले में कंस्ट्रक्टर नहीं आता, हमारे बारे में क्यों आता है, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, तो किसी दूसरी एक्सटेंशन से, जैसे जो दूसरी एक्सटेंशन है वो कंस्ट्रक्टर देती है, और जो एक और एक्सटेंशन है जो आपको मिल रही है बाय डिफ़ॉल्ट, और एक्सटेंशन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, स्निपेट, इस स्निपेट से मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, और एक स्निपेट से मुझे मिलता है। तो इट्स टोटली फाइन, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है उसकी कंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन पेज लिख दिया मैंने, और ये कंटेनर की जगह क्या रिटर्न करेगा, मटेरियल। और मटेरियल के मान लो चाइल्ड में सेंटर में एक और टेक्स्ट है जिसका नाम लिखा हुआ है लॉगिन पेज, ताकि हमें पता चले ना क्या हो रहा है। तो एक तो बन गया हमारा होम पेज और एक हो गया लॉगिन पेज। अब दो पेज आपने बना तो लिए, लेकिन दोनों की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी ना। मतलब आपने मेट्रो खोल ली लेकिन आपने लाइन ही नहीं बताई कौन कौन सी है, तो दिक्कत है ना। तो आपको एंट्री यहीं पे करनी पड़ेगी इस राउट के अंदर। तो दूसरा राउट क्या हो सकता है, स्लैश लॉगिन, ठीक है।
और उस राउट को आप कैसे दोगे, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दोगे, ठीक है, और यहाँ पे उस राउट का नाम बताओगे, उस पेज का नाम बताओगे। तो मैं बोलूँगा लॉगिन पेज, जो भी उस क्लास का नाम होगा, ठीक है। क्लास क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ लॉगिन पेज दे दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लैश पे चलता है वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको लॉगिन पे जाना है तो आपको मैनुअली जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लॉगिन पेज को यहाँ स्लैश वाले पे डाल देता हूँ। तो अगर अब आप देखोगे, मैं इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ तो आप लॉगिन पेज दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे लॉगिन पेज दिख रहा है अब, ठीक है। और यहाँ पे एक और पेज बना सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल तीसरा पेज। सबकी वैल्यू सेम भी हो सकती है वैसे, लेकिन हमें रखनी नहीं है। अब देखो इसका होम डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ये होम पेज हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, स्लैश पे लॉगिन पेज है, होम पे होम पेज है, और स्लैश लॉगिन पे भी लॉगिन पेज है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली लॉगिन पेज आएगा बाय, और उसके बाद हम बोलेंगे जब तो होम पेज भी आ सकता है, लॉगिन भी आ सकता है। तो ये हमने अभी एक डिसीजन लिया है। इसके बाद हम इसमें बहुत सारे अभी चेंजेस करेंगे, और कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं वो भी हम चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल जाते हैं हम लॉगिन पेज पे और इसको थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और काम करूँगा कि हम लोग डार्क थीम नहीं चलाते, लाइट थीम चलाते हैं, बिकॉज डार्क थीम में थोड़ी सी और एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब ये लॉगिन पेज हमें बनाना है, ठीक है। हमने फंक्शंस के बारे में हमें पता चल गया, थोड़ा आपने फंक्शन सीख लिया। क्लास के बारे में मैं आप थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। क्लास क्या होती है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, जैसे ये जो फ्लैट्स वगैरह बनते हैं, इनकी एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है पहले कि कैसे ये फ्लैट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद उस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाई जाती हैं, ठीक है। कॉपी मतलब जैसा वो ब्लूप्रिंट बन गया उसके ऊपर सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे आरपीएस हो गया, बीपीटीपी हो गया, ये सारे, या आपने सुना होगा कि कोई एमईटी की के उधर मतलब कोई बिल्डिंग्स बन रही है ना, वो सारे बिल्डिंग जो बनती है कोई ब्लूप्रिंट के ऊपर बनती हैं। मतलब उसका आर्किटेक्चर पहले से डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद उन बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। तो जो क्लास है वो ब्लूप्रिंट है, और वो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो उसके ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान के अंदर जो शक्तिमान होता है वो कुछ करता है और उस 4-5 शक्तिमान उसमें से निकल जाते हैं, राइट। तो शक्तिमान ब्लूप्रिंट है और जो उसमें से निकल रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हैं उसके, ठीक है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्लास, पहली चीज़ तो देखो यही है कि क्लास जो है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही चीज़ हैं टेक्निकली, बट क्लास एक सिर्फ ब्लूप्रिंट है, उससे जो बना वो ऑब्जेक्ट है। अब क्लास होता क्या है, क्लास के अंदर 2 तरीके की चीज़ होती हैं, पहला या 3 तरीके की चीज़ बोल सकते हो आप। पहली चीज़ तो होती हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं, कि एक क्लास में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। मेथड्स मतलब फंक्शनैलिटी क्या क्या होगी। और तीसरी चीज़ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल के लिए देखो, एक लॉगिन पेज है, ये क्लास है, ठीक है। इसके अंदर पहला मेथड आपको बिल्ड दिख रहा है जो हमने ओवरराइड किया स्टेटलेस विजिट से। तो ये क्लास है, और यहाँ पर जो हमने, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने मेन डॉट डाट में यहाँ लॉगिन पेज लिखा हुआ है, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ज़्यादातर हम लैंग्वेज में जब डिफाइन करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगा दोगे तब भी आप देखोगे कि इसमें कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक हैं। डार्ट का कंपाइलर थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट है, वो बोलता है यार मुझे पता ही कि तुम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, इसलिए तुम मत लगाओ न्यू। सो दोनों का एक ही पर्पज़ है। अब ये जब आप न्यू लगा देते हो तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अब आपको समझना है कि यार हम न्यू भी नहीं लगा रहे डार्ट में, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा नहीं है। तो ये जो ब्रेसेस आप लगा रहे हो ना, इससे आप ज़्यादातर समझोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। लेकिन फंक्शन और क्लास में फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा, राइट। तो हम वो नेमिंग कन्वेंशन से समझते हैं। जैसे क्लास होगी जो, उसका जो पहला वर्ड होगा वो भी कैपिटल होगा, और जो उसके अंदर के जो सब वर्ड्स होंगे वो भी कैपिटल होंगे। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। जैसे आप बिल्ड देखो, उसका पहला जो कैरेक्टर है, वर्ड में बोल रहा हूँ कैरेक्टर, सॉरी, तो पहला जो कैरेक्टर है वो स्मॉल है। अगर मान लो मैं इसके आगे अगर कोई और चीज़ें लिख दो, बिल्ड ऐप लिखना चाहता हूँ, तो जो दूसरा जो वर्ड होगा उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। तो ये एक हायरार्की होती है जो हमें फॉलो करनी होती है यूजुअली। अब मैं लॉगिन पेज में वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा अपने सेंटर में लिख रखा है लॉगिन पेज, ठीक है। ये अभी तक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं। अब इस हम टेक्स्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, और टेक्स्ट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो थोड़ा देखते हैं। तो अगर इस टेक्स्ट के आगे आप कोमा लगाओगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि हम एक चीज़ दे सकते हैं की।
हर विजेट की अपनी एक की होती है, वो की का क्या यूज़ होता है हम बाद में देखेंगे, बट हर विजेट की अपनी एक की होती है, आप मान लो। उसी तरीके से आप इस जैसे आपने कंस्ट्रक्टर में देखा होगा कहीं कहीं की लिखी हुई थी, तो वो की हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस पर्टिकुलर विजेट को दे सकते हैं, जो भी उसका उस क्लास का विजेट हम भी जो भी यूज़ कर रहे होंगे। फॉर अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन इसके अलावा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इस क्लास की क्या अलाइनमेंट, इस टेक्स्ट की क्या अलाइनमेंट रखने वाले हैं, इसका स्टाइल क्या देने वाले हैं। तो हम स्टाइल देखते हैं। तो स्टाइल अगर आप देखोगे तो स्टाइल क्या लेता है, टेक्स्ट स्टाइल लेता है। तो आप यहाँ देखोगे टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और ये टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप बता सकते हो कि जो टेक्स्ट है यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह क्या रखना है। तो फॉन्ट साइज़ जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 40। तो ये देखना आप टेक्स्ट कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये जैसे इसमें कलर है कि टेक्स्ट का कलर देना है आपको, तो कलर्स क्लास यूज़ करेंगे और वहाँ से उठा लेंगे कोई भी कलर। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मुझे चाहिए कोई कलर, मान लो ब्लू चाहिए, ब्लू, तो ब्लू आ जाएगा, ब्लू हो गया। अब डार्ट की अच्छी बात ये और फ्लटर की अच्छी बात ये कि हॉट रीलोड बहुत अच्छा काम करता है, तो एकदम से सारे चेंजेस दिखते हैं। इसलिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, वो बहुत टाइम लगता है। अब जैसे फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है तो फ़ॉन्ट वेट होता है। अब फ़ॉन्ट वेट देखो क्या लेता है, फ़ॉन्ट वेट ही लेता है। तो हम फ़ॉन्ट वेट डाल के देखते हैं, डॉट लगाएंगे, देखेंगे बोल्ड है, इसमें नॉर्मल है, इटैलिक है, तो बोल्ड हो गया, लॉगिन पेज हो गया, अच्छा खासा लग रहा है। तो ऐसे हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो अब इस फ़ॉन्ट साइज़ को हम बोल देते हैं कि 20, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट वेट हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि टेक्स्ट तो हमने देख लिया, ठीक है, टेक्स्ट के साथ हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे जाएंगे तो क्या हमें ये फ़ॉन्ट साइज़ बार बार दिखाना देना पड़ेगा। जैसे हो सकता है अभी तो हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ हमने 20 बोल दिया। अगर हम वेब पे जाएंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ी स्क्रीन होगी तो ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ लेना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं अक्सर हम इसको अपने आप ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, या इसको एक ऐसी जगह रखें जहाँ से हम इसको ईजिली चेंज कर सकें, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा हम वो कैसे करते हैं। फ़िलहाल के लिए आप मान के चलो कि हम इसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सेंटर क्या कर रहा है, इसको सेंटर में डाल रहा है। टेक्स्ट आपने देख लिया, इस टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट स्टाइल था। वैसे इसकी और भी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि टोटल कितनी लाइन हो सकती हैं, ठीक है, अलाइनमेंट क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो टेक्स्ट है वो उल्टी डायरेक्शन से यानी राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो आप वो दे सकते हो। स्केल फैक्टर क्या है कि मान लो आपको इसको स्केल करना है यानी बड़ा करना है किसी फैक्टर के थ्रू। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है 1.0, अब आपको इसको दुगना करना है तो आप यहाँ बोल सकते हो 2.0, तो आप देखोगे टेक्स्ट दुगना हो गया। आप बोल सकते हो 3.0, तो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप टेक्स्ट के साथ कर सकते हो। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने आज डे 3 पे सीखा है कि क्लास क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, राउट्स कैसे काम करते हैं, जो इनिशियल राउट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताई नहीं, आप क्या कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो ना स्लैश जो है वो जो चीज़ है वो यूज़ हो रही है ना, लेकिन आप बोलना चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट होम यूज़ हो, तो आप कैसे करोगे। तो आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है इनिशियल राउट, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर दे दोगे। जैसे मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश होता है, बट अगर मैं इसको स्लैश होम बोल दूँ तो जब आपकी ऐप आप हॉट रिस्टार्ट करोगे तो स्लैश की जगह आपकी होम खुलेगा। देखो होम खुल गया। तो आज हमने इनिशियल राउट सीखा, मटेरियल ऐप सीखा, थोड़ा थीम के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। इसके अंदर अभी बहुत चीज़ें अगर आप थीम देखोगे, एक्सेंट कलर, ऐप बार थीम, ये सब कुछ है जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके। और फिर हमने थोड़ा सा राउट्स तो देखा ही है, फंक्शन आपको पता चले, क्लास आपको पता चली थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे अभी और डिटेल में, बट फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है जो कि हमें इस वीडियो में समझ आता है। और इसी के साथ हम क्या लिखेंगे, डे 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं, पर बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो डे 3 कंप्लीटेड, यहाँ कर दो टिक। और अब ये हो गया डन। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगा और डे 4 पे अब हम इसमें कुछ रियल चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी भी जो आपने किया है वो भी बहुत रियल है, तो इस चीज़ को हल्के में मत लो। बट अब हमें बेसिक समझ आ गया, तो अब हम सारी चीज़ों को जोड़ के और चीज़ें बना पाएंगे। तो अब से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो आप इसको मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारे काम कर दो। 300 लाइक्स इस वीडियो पे आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकें। बाकी आज
बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसको बनाओ, आप इसको टेस्ट करो और फिर कल मुझे बताना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में भी बता देना, ताकि मैं उसका आंसर आपको कल बता सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।